तरुण मर्डर केस में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। आरोपियों के घर पर प्रशासन बुलडोजर लेके पहुंचा है। उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में तरुण मर्डर के आरोपियों के घरों पर इस वक्त बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस मर्डर केस में मुश्ताक, निजामुद्दीन समेत 18 से 20 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। होली के दिन हुए इस कत्ल से हिंदू संगठन बेहद गुस्से में है। नाराज लोग पिछले 4 दिनों से बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे। आखिरकार प्रशासन को सबकी मांगे माननी पड़ी और अब जेजे कॉलोनी में पीले पंजे का प्रहार शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर जेजे कॉलोनी के ऊपर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तो दिल्ली के उत्तम नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दरअसल होली के दिन बताया जा रहा है कि तरुण के घर पर मौजूद एक बच्ची के हाथ से ऊपर से एक पानी का गुब्बारा गिर गया। उसकी छींटें एक मुस्लिम महिला के ऊपर गिरी, जिसके बाद उसने जाके अपने परिवार को बताया। उसके बाद करीब 18 से 20 लोग पहुंचे और तरुण के घर में दाखिल हुए। ना सिर्फ तरुण को बल्कि उसके पिता और चाचा को बेरहमी से पीटा गया और इतना मारा गया कि तरुण की मौत हो गई, जिसके बाद अब लोग गुस्से में हैं और आरोपियों के घर पर एक्शन चल रहा है। दिल्ली के उत्तर नगर में तरुण की हुई हत्या के बाद आज जेजे कॉलोनी में बुलडोजर पहुंचे हैं, जो मुजरिमों के घर पर अभी पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन यहां पर चालू है। आखिर राजधानी दिल्ली में भी योगी मॉडल लागू होता हुआ हमें नजर आ रहा है। सामने आप देखिए, 2 यहां पर बुलडोजर तैनात है। जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने तरुण को पीटा है, तरुण को मारा है बेरहमी से, उनके घरों पर आज ये बुलडोजर चल रहा है। एक घर को तो पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोजर से तोड़ भी दिया गया है और जो उनके परिजन थे, जो लोग भी शामिल थे, उनके घरों पर भी ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है। आप देखिए, इस पूरे इलाके को बंद कर दिया है यहाँ पे, आम लोगों के लिए तो सही और मीडिया के लिए भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए, बैरिकेड से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है किसी को। आप देखिए तस्वीरों में बुलडोजर चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, इस तरह से तरुण को मारा गया है पीट करके बेरहमी से। उसके बाद से ही यहाँ पर न्याय की गुहार लगाई जा रही थी। तरुण के घर वाले लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे। आज आपको एक्सक्लूसिव फुटेज यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की जो मांग थी वो सुन ली गई है, मांग पूरी हो गई है और बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आरोपियों का घर यहाँ पर हमें बुलडोजर एक्शन उनके ऊपर होता हुआ दिख रहा है और आरोपी को घरों को यहाँ जेजे कॉलोनी में तोड़ा जा रहा है। और अब सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी इला काज़मी का, जो इस वक्त उत्तम नगर की उसी जेजे कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर यह बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लेकिन उससे पहले आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से हमला हुआ था तरुण के घर पर, किस तरह से लाठी डंडों से लेस करीबन 20 से 25 लोग पहुंचे थे और तरुण समेत उसके पिता और चाचा के ऊपर हमला हुआ। लेकिन तरुण की किस्मत खराब थी कि तरुण को इतने बेरहमी से मारा गया कि उसकी मौत हो गई और वाकया जो था बहुत ही मामूली था। एक बच्ची के हाथ से होली के दिन एक पानी से भरा गुब्बारा नीचे गिर गया और नीचे से जा रही एक मुस्लिम महिला के ऊपर उसके छींटे पड़े। जब वो घर में जाके उन्होंने शिकायत की, उसके बाद यह हमला हुआ था। सीधे चलते हैं इस वक्त इला के पास। इला, जरा तस्वीरों में दिखाइएगा कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है और कितने ऐसे मकान चिन्हित किए गए हैं जिनको आज जमींदोज किया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, मैं बता दूं अभी मैं मौजूद हूं जेजे कॉलोनी के उसी इलाके में जहां पर 26 साल के तरुण को पीट करके बेरहमी से मार दिया गया था, महज सिर्फ इसलिए कि उसके घर से 11 साल की बच्ची से गलती से पानी का गुब्बारा गिर गया और जो दूसरे समुदाय की महिला पर छींटे पड़ गई। जिसके बाद उस महिला ने अपने मौजूदा जो रिश्तेदार थे उनको बताया। सभी लोगों ने जो है धावा बोल दिया और तरुण के घर पर उसको बेरहमी से पीटा। आप देखिए, सामने एक घर हमें पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी बुलडोजर चल रहे हैं, 2 बुलडोजर यहाँ पे मौजूद है। इस पूरी गली में आगे जो आपको घर टूटा हुआ नजर आ रहा है, उस पूरी गली में 4 से 5 आरोपियों के घर हैं और अभी हमें जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, सड़क पे जो मौजूदा घर हैं उन पर तो ये बुलडोजर चल ही रहा है। अंदर भी हथौड़ी लेकर के कुछ मजदूर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कार्रवाई जारी है। पिछले कई दिनों से जो लोग हैं वो यही मांग कर रहे थे कि बुलडोजर एक्शन किया जाना चाहिए, योगी मॉडल दिल्ली में भी लागू किया जाना चाहिए, तरुण को इंसाफ
मिलना चाहिए, इसी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आज प्रशासन ने उनकी ये बात सुन ली है और आज बुलडोजर एक्शन हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में हम दिखाएंगे, देखिए ऊपर जो है छत को मजदूर तोड़ते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो मजदूर है वो हथौड़ी से तोड़ते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। इस पूरे इलाके को यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लोगों को और मीडिया को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही सुरक्षा के चलते, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से जो तरुण के परिवार है, जो पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहा है, उसके पापा उसके चाचा इसमें घायल हुए, वो लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं और आज प्रशासन ने उनकी गुहार सुन ली है और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चालू है। आगे भी जो 3-4 घर है उन पर भी बुलडोजर एक्शन किया जाएगा और यहाँ पर जो इंसाफ है तरुण के लिए उसको देने का प्रयास प्रशासन कर रही है। लगातार यहाँ पर लोगों की यही मांग उठ रही थी कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए आरोपियों बिल्कुल। इला, जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही है, जैसा कि आप बता रही हैं कि एक मकान से लेकर 2 मकान के ऊपर फिलहाल तो अब कार्रवाई चल रही है, लेकिन ऐसे 4 मकान या 5 मकान हैं जो आरोपियों के हैं, जो इस पूरे तरुण मर्डर केस से जुड़े हुए थे, उनके सभी घरों पर ये कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, समझ के चलिए कि ये एमसीडी के जरिए भी हो रही है प्रशासन की ओर से, क्योंकि मकान अगर इलीगल है तब इसको तोड़ा जा रहा है, यानी कि जो ये मकान बने हुए थे इनके ऊपर तभी कार्रवाई हो रही है। तो आखिरकार उत्तम नगर में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा है। लोग पिछले 4 दिन से योगी मॉडल के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे थे, आज भी लोग उसी मांग पर अड़े हैं। लोगों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन तो हो गया है, लेकिन अभी एनकाउंटर तो बाकी है। हमारी तो पूरे हिंदुत्व सनातन धर्म की सिर्फ 2 डिमांड है। पहला तो एनकाउंटर, दूसरा दिल्ली में योगी मॉडल, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली के अंदर चल रही है ना चीजें, बहुत ही वायदात चल रही है। जो भी कड़ी सजा हो सके इनकाउंटर की डिमांड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वैसे तो योगी कानून यहाँ लागू होना चाहिए, क्योंकि उसी से मतलब दिल्ली में कुछ सुधार हो पाएगा। हमें हमारे 2 ही बातें जी एक्शन, एक तो बुलडोजर योगी वाला और एक एनकाउंटर। अभी पुलिस किसी को भी नहीं पकड़ी है, कुछ लोग बाकी है, कुछ लोग बाकी। हमें कैद कर रखा है सबको, हमें नहीं निकलने दे रहे। हमारा ही बच्चा मरा, हम ही कैद कर दिया, हमारी जेल कर दिया। हम कोई हथियार है क्या हमारे पास? देखो ना आप, कोई हथियार है, कुछ है हमारे पास? बम है, आतंकवादी है, ये है आतंकवादी। हम डिमांड ये कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। फांसी की, जिस बंदे ने मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और उन्होंने इतना आतंक बचा रखा है कॉलोनी में, उनके घर यहाँ से बुलडोजर से वो ढाने चाहिए। हमें मोदी वो चाहिए, वो योगी कानून चाहिए हमें। अब दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के युवक का मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। होली की रात हुई इस वारदात ने एक घर का चिराग छीन लिया। मजहबी रंग होने की वजह से हिंदू संगठन भी भारी गुस्से में है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के तरुण मर्डर केस में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 7 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस ने केस में SC/ST एक्ट भी जोड़ दिया है। जेजे कॉलोनी को छावनी में तब्दील किया गया है। आसपास के जिले से अभी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। CRPF, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स टुकड़ियों में यहां पर तैनात किए गए हैं। जेजे कॉलोनी में कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझाया जा सके और मामला शांत रखा जा सके। यह मामला होली पर गलती से रंग फेंकने से जुड़ा हुआ है। मृत तरुण के घर की एक बच्ची बैल्कनी में रंग भरा गुब्बारा फेंक रही थी, तभी गलती से पड़ोस की एक मुस्लिम महिला को रंग लग गया, जिसके बाद मुस्लिम महिला ने बवाल काटना शुरू कर दिया। फौरन वो वहां अपने रिश्तेदारों के पास गई। उसके रिश्तेदार 20-25 की तादाद में लाठी डंडों के साथ पहुंचे और उन्होंने हमला कर दिया तरुण के घर पर। उसके पिता, चाचा की बुरी तरह से पिटाई की गई। उस वक्त तरुण भी घर पर नहीं था, वो दोस्तों के साथ होली खेलने गया था। तभी करीब 11 बजे जब वो घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे घेरकर बुरी तरह से पीटा गया। मुख्य आरोपी मुश्ताक और कमरुद्दीन ने 18-20 लोगों के साथ मिलकर तरुण को पीटा और उसे मार डाला। इस वारदात के बाद उत्तम नगर में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। हमारे लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी स्टाफ मंगाया। इसके अलावा हमने RF हो गया, CRPF का हो गया, तो उसका भी स्टाफ हमने डिप्लॉय किया है। हमने पूरे एरिया को जोन में और सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है, जहां हमने जोन में DCP और सेक्टर में ACP और सब सेक्टर में ASI और या ASI सब इंस्पेक्टर हमने लगाया है इसमें।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एक और गंभीर आरोप लगा है। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ और ये उस वक्त हुआ जब आशुतोष ब्रह्मचारी रीवा एक्सप्रेस से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे। इस दौरान ट्रेन में हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से वार किया, जिसमें वो लहूलुहान हो गए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने किसी तरह से ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद करके अपनी जान बचाई। आशुतोष ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर हमले की साजिश का आरोप लगाया है। आशुतोष महाराज का कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनकी नाक काटने को लेकर 21 लाख इनाम देने का ऐलान किया था और हमलावर उनकी नाक काटना चाहता था। आशुतोष ब्रह्मचारी रीवा एक्सप्रेस के कोच नंबर H1 में सफर कर रहे थे। हमला फतेहपुर और कौशाम्बी के सिराथू स्टेशन के बीच हुआ है। हमलावर पूरी तरह से तैयारी के साथ आया था। इस हमले में उन्हें शारीरिक पर चोट लगे हैं, शरीर पर कई चोट के निशान आए हैं और प्रयागराज जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज करके अब आगे की कार्रवाई कर रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के मामले में आरोप लगाने के बाद वो सुर्खियों में आए थे। अब इसको लेकर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना था। इसके लिए वो प्रयागराज जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन के अंदर ही उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। आशुतोष महाराज को इलाज के और मेडिकल के लिए प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गया जनपद शामली से आ रहे थे, तो जैसे ही क्योंकि प्रयागराज से ट्रेन के लिए हम गाजियाबाद में बैठे ट्रेन के अंदर, तो सुबह 5 बजे लगभग, उससे थोड़ा सा पहले हमें ना पेट में दिक्कत हो, शौच करने के लिए, क्योंकि सुबह ही जाते हैं। तो जैसे गए तो वहाँ खिड़की के पास एक युवक खड़ा था और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमला करते कहने लगा कि तुमने हमारे गुरु शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, हम तुम्हारे मार देंगे, नाक काट लेंगे और ये कर लेंगे। इस तरह का जितना हमसे प्रयास हो सका हमने भी अपने बचाव करने का प्रयास किया। फिर हम बाथरूम में घुस गए और वहाँ अपनी जान बचाई हमने। अभी तो नहीं पकड़ा गया है क्योंकि वो भाग गया है और ये पूरा हमला अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा ही कराया गया है हमारे ऊपर। हम चाहते हैं जिसने इतना बड़ा अपराध किया है, पोक्सो जैसा नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, उस व्यक्ति को कैसे आपने आज़ादी दे दी गई और वो हमले पे हमला करा रहा है हमारे ऊपर। 21 लाख का इनाम घोषित कर दिया हमारी नाक काटने के लिए। अब कानून है नहीं क्या? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कानून है तो उनको गिरफ्तारी करिए जिसने इतना बड़ा घोषणा किया है, इनाम नाक करके भी दिखा दिया उसने। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो केस दर्ज कराया है उसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने मठ में रहने वाले नाबालिग शिष्यों का यौन शोषण किया। उन्होंने दावा किया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से नाबालिग लड़कों को शिक्षा के नाम पर आश्रम लाया जाता था, फिर उनका शोषण होता था। महाकुंभ माघ मेले में 2 बच्चों के साथ कुकर्म करने का आरोप भी लगाया। आशुतोष महाराज ने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। हाईकोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है। और हमारे साथ रुचि कुमार लाइव जुड़ गई हैं। रुचि कुमार, एक बात बताइए कि जो ये हमला हुआ, ठीक है, कि क्या आशुतोष महाराज को किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा था, पहले 21 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका था, फिर आखिरकार ये घटना कैसे हो गई ट्रेन के अंदर? देखिए, लगातार आशुतोष ब्रह्मचारी अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस कर रखा है, लेकिन उनके पास ज़्यादा सुरक्षा नहीं है। और ये जिस तरह से हमला हुआ है ट्रेन में, अब जीआरपी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जैसा आपने बताया कि मेडिकल करा लिया गया है। लेकिन अगर उधर आप शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करेंगे अमित, उनका कहना है कि ये पूरा मामला फर्जी है और इसकी पूरी जांच कराई जानी चाहिए। वो जब टॉयलेट जा रहे थे तब वो ठीक थे और निकले तो कैसे खून हो गए, सारे मामले की जांच होनी चाहिए। तो अब जो ये कह रहे हैं कि 21 लाख का इनाम उनके ऊपर घोषित है कि जो नाक काट के लाएगा उसको 21 लाख रुपया दिया जाएगा, उसमें क्या सच्चाई है? ये हमला कैसे हुआ? ट्रेन में किस तरह से, क्या कोई पहले घात लगा के बैठा हुआ था? ये सारी चीजें जब जांच होंगी तब सच्चाई सामने आएगी। अमित जी, अच्छा रुचि, एक बात बताइए, क्या कोई भी जो वहां पर दूसरे मुसाफिर थे, यात्री थे, उनकी ओर से कोई जानकारी निकलकर सामने आई या जीआरपी ने वहां पर उस कंपार्टमेंट में मौजूद बाकी लोगों से बातचीत की है? देखिए, जीआरपी ये सब काम कर रही है क्योंकि ये जो घटना हुई है ये सिराथू में हुई है और सिराथू से ट्रेन प्रयागराज पहुंची। कंप्लेंट सिराथू में हो गई थी। जीआरपी सब जांच पड़ताल कर रही है और जीआरपी का कहना है कि यात्रियों से भी बात की है। आशुतोष ब्रह्मचारी का मेडिकल कराया जा रहा है, तो जो भी सच होगा वो जल्दी सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि।
आशुतोष महाराज पर हुए हमले के आरोप लगने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आ गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि केवल माहौल बनाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए आशुतोष महाराज नाटक कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारी गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। कौन कहां जा रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुझ पर हमला करवाने के आरोप लगाने का कोई आधार नहीं। जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मुकदमा अगर लगाया गया है तो उसकी जांच ठीक से की जाए, निष्पक्ष रूप से, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। तो हम क्यों समस्या डालेंगे? जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा? और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हमको क्या जानकारी है? तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके, जो हमारी ये यात्रा है जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब खबर गुजरात के सूरत से है, जहां पर स्वामी नारायण मंदिर कैंपस के बाथरूम में 2 छात्राओं की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। रोशनी और ज्योत्सना नाम की दोनों लड़कियां कॉलेज के लिए घर से निकली थी। जब नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। अब इसके बाद मंदिर के बाथरूम में उनकी लाश मिली है। बाथरूम में दोनों लड़कियों के शव के बगल में एक भरी हुई क्लोरोफॉर्म की बोतल है और एक खाली बोतल के साथ इंजेक्शन की सिरिंज मिली है। दोनों के शव के पास से एनेस्थीसिया की एक भरी और एक खाली बोतल भी मिली है। पुलिस ने क्लोरोफॉर्म की बोतल और इंजेक्शन सिरिंज को जांच के लिए एफएसएल लैब भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलेगा कि दोनों की मौत कैसे हुई, लेकिन मौका वारदात से जो कुछ मिला है उससे लगता है कि दोनों ने जहरीली दवा लेकर खुदकुशी की है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि दोनों लड़कियों ने चैट जीपीटी से खुदकुशी करने का तरीका पूछा था। जांच में यह भी सामने आया है कि उन्होंने खुदकुशी के लिए कौन सा जहर लेना है यह भी सर्च किया था। उनके मोबाइल से पुलिस की एक प्रेस नोट हासिल किया है। यह प्रेस नोट डिंडोली इलाके में एक लड़की के एनेस्थीसिया लेकर खुदकुशी करने से जुड़ी हुई थी। अब दोनों लड़कियां सूरत के डिंडोली इलाके की रमी पार्क सोसाइटी की रहने वाली हैं। रोशनी सिरसात और ज्योत्सना चौधरी बचपन से दोस्त हैं। दोनों 6 मार्च को एक साथ कॉलेज के लिए निकली थी। दोपहर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने जब दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो स्वामी नारायण मंदिर परिसर मिला। पुलिस और परिवार के लोग जब मंदिर परिसर में पहुंचे तो उनकी मोपेड मिली, पर दोनों लड़कियां गायब थी। पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी की जांच शुरू की। दोनों मंदिर के बाथरूम में जाती हुई दिखी। फिर जब पुलिस टीम बाथरूम तक पहुंची तो इसका दरवाजा अंदर से बंद पाया। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो दोनों युवतियों का शव बाथरूम में पड़ा मिला। दोनों जो मोबाइल फोन सीज किया गया है उसमें प्राइमरी जो भी मोबाइल अनलॉक करके देखा तो ऐसे उसमें आया है कि जो चैट जीपीटी और उसमें जो फोटो गैलरी उसकी जो हिस्ट्री में से और फोटोग्राफ्स में से ऐसा जानने को मिला है कि सुसाइड कैसे किया जा सकता है, कैसे किस ड्रग्स से किया जाता है, कैसे ड्रग्स को लिया जाता है, ऐसा उन्होंने सर्च किया था और उसका कुछ प्रेस नोट भी उसमें फोटो गैलरी में मिली है। अब खबर मेरठ से है, जहां पर देहरादून के मशहूर यूट्यूबर ने मेरठ एक्सप्रेसवे पर खुदकुशी करने की कोशिश की। यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने 200 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी फॉर्च्यूनर कार को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर अपनी ड्राइव को लाइव दिखाया। टक्कर के तुरंत बाद इंस्टाग्राम लाइव बंद हो गया। टक्कर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अनुराग को मेरठ के अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। गाड़ी की रफ्तार इतनी थी कि देहरादून से दिल्ली जा रही कार डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी तरफ जा गिरी। Let's go for the final drive. अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बस प्यार दे देना बाबू, बहुत जरूरत थी प्यार की। हिम्मत भी बहुत हिम्मत, लोग ही नहीं बच्चे किसको फोन करूं।
Let's go for the final drive. अब जब गाड़ी नीचे गिरी तो उसके परखच्चे उड़ गए। अनुराग डोभाल, जिसे UK07 राइडर के नाम से जाना जाता है, वो बिग बॉस 17 का कंटेस्टेंट भी रह चुका है। खुदकुशी की कोशिश से पहले वो काफी भावुक नजर आ रहा था और अपनी मां का जिक्र कर रहा था।